Hello everyone. Hello students. Today we are going to study about important rivers of Ladakh UT. हम आज लद्दाख यूटी की जो इम्पोर्टेंट रिवर्स हैं उनको कवर करने जा रहे हैं और ये हमारा लेक्चर सेकंड है। लेक्चर फर्स्ट कल हमने दिया था। लेक्चर फर्स्ट में हमने पढ़ा था इम्पोर्टेंट रिवर्स ऑफ यूटी जम्मू एंड कश्मीर। यूटी जम्मू एंड कश्मीर के जो इम्पोर्टेंट रिवर्स थे वो हम निकाल के, और यहाँ पर मैंने आपको ख़ास जो यहाँ पर है वो है मेमोरी ट्रिक्स हाउ टू रिमेंबर द रिवर्स ऑफ JNK एज वेल एज लद्दाख यूटी। दोनों यूटीज़ के रिवर्स को रिमेंबर करने के लिए, यानी कि अलग अलग से जम्मू में कौन सी रिवर्स फ़्लो करती हैं, कश्मीर डिवीज़न में कौन सी रिवर्स फ़्लो करती हैं और लद्दाख यूटी में कौन सी रिवर्स फ़्लो करती हैं, तो उनके लिए मैंने फार्मूला बनाए थे। कल के लेक्चर को देखना पड़ेगा आपको। अगर किसी ने देखा नहीं होगा तो वह कल के लेक्चर को देखेगा और वहाँ से वो रिमेंबर कर सकता है। वहाँ उस ट्रिक के हिसाब से ही उसको रिमेंबर हो जाएंगे हर कोई रिवर्स। तो यहाँ पर जो है आज हम करने वाले हैं लद्दाख यूटी के रिवर्स, इंपॉर्टेंट रिवर्स, और उसमें मैंने एक ट्रिक भी डाली हुई है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। वहाँ से आपको PDF मिलेगी और PDF में मैंने इम्पॉर्टेंट ट्रिक डाली हुई है। इम्पॉर्टेंट ट्रिक जो है वो अगर आपको चाहिए तो आपको जो है मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। वहाँ से आप PDF ले सकते हैं। PDF के एंड में जो है मैंने ट्रिक जो है लिखी हुई है, ट्रिक आपके लिए लिखी हुई है। वहाँ से वो ट्रिक ले सकते हैं और आपको पता चल जाएगा उसी के अकॉर्डिंग कि कैसे हम रिमेंबर कर सकते हैं इम्पॉर्टेंट रिवर्स ऑफ लद्दाख यूटी। तो ये जो है आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट रिवर्स ऑफ लद्दाख यूटी। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा आएगा, तीसरा लेक्चर, लेक्चर नंबर, ये सेकंड लेक्चर है। उसके बाद तीसरा लेक्चर आएगा। तीसरे लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट लेक्स ऑफ JNK एज वेल एज यूटी लद्दाख, दोनों के, यूटी JNK के भी और यूटी लद्दाख के भी। और वहाँ पर मैं आपको जो है ट्रिक जो है वहाँ की वो मैं आपको PDF में डालूंगा। PDF आपको जो है टेलीग्राम चैनल से ही मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। और अगर किसी ने अभी तक मेरा जो चैनल है सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको आने वाली हर कोई नोटिफिकेशन मिलती रहे। जो भी ज्योग्राफी के रिलेटेड इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैं यहाँ पर कवर कर रहा हूँ, और उसके रिलेटेड ट्रिक्स भी। जैसे अब आगे जो लेक्चर आने वाला है वो है ये माउंटेन्स के रिलेटेड। माउंटेन्स जो हम पढ़ेंगे तो उस समय मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा कैसे आप रिमेंबर कर सकते हैं कि कौन सा माउंटेन कहाँ पर पड़ता है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो यहाँ पर जो है ये मैंने मैप डाला हुआ है, आप देख सकते हैं। ये जो मैप है, मैप में दिया हुआ है यहाँ ऊपर इस साइड में गिलगित रिवर आता है, हुंजा आता है, काराकोरम रेंज आते हैं, यहाँ पर जंस्कार रेंज आता है, सियाचिन ग्लेशियर आता है, यहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर आता है, यहाँ पर लद्दाख रेंज आता है। और ये जो है लद्दाख रेंज और जंस्कार रेंज के बीच में जो है इंडस मूव करती है। ये आप देख सकते हैं इंडस, जो कि माउंट कैलाश जहाँ से वो ऑरिजिन जहाँ इसका है, तो ये यहाँ से मूव करती है। तो ऐसे ही देखेंगे आप यहाँ से ज़ंस्कार रिवर, ये ज़ंस्कार रिवर है, ये सुरू रिवर है, ये श्योक रिवर है, ये नूब्रा रिवर है। ये डिफरेंट रिवर्स है जो कि कहाँ पर पड़ती है, लद्दाख यूटी में। चले पहला रिवर देखते हैं। पहला रिवर जो है वो है इंडस रिवर। इंडस रिवर की लंबाई कितनी है? इंडस रिवर की लंबाई है 3180 किलोमीटर, 3180 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। ये कहाँ से किस किस जगह से पास होता है? एक तो ये तिब्बत से पास होता है, दूसरा ये पास होता है कहाँ से? इंडिया से और पाकिस्तान से। ऑरिजिनेट कहाँ से करता है? नॉर्दर्न स्लोप ऑफ कैलाश रेंज इन तिब्बत फ्रॉम मानसरोवर लेक। कहाँ से? मानसरोवर लेक, नॉर्दर्न स्लोप ऑफ कैलाश रेंज। अभी मैंने जो आपको पिक दिखाई पीछे, ये मैं दिखाता हूँ। क्या कहा मैंने? नॉर्दर्न स्लोप ऑफ कैलाश रेंज इन तिब्बत मानसरोवर लेक। तो ये कैलाश रेंज है, ये कैलाश रेंज है यहाँ पर। ये आप देख सकते हैं, ये कैलाश रेंज है, माउंट कैलाश रेंज। माउंट कैलाश रेंज के नॉर्दर्न साइड में, नॉर्दर्न साइड यानी कि ये साइड जो है ये वेस्ट वाला है, ये ईस्ट वाला है।
ये नॉर्दर्न वाला है, यानी कि नॉर्दर्न साइड। यहाँ से, यहाँ आप देख सकते हैं, ये जो है यहाँ पर दिखाया ना इसने, कहाँ से ऑरिजिन होती है, यहाँ से, ये यहाँ से और यहाँ से ऑरिजिनेट होके फिर आगे चलती है ज़ंस्कार माउंटेन्स और जो है काराकोरम माउंटेन्स, उन दोनों रेंजेस के बीच में ये निकलती है। तो चले देखते हैं आगे क्या है। मानसरोवर लेक कवर्स कितने किलोमीटर कवर करती है ये इंडिया में? 1114 किलोमीटर, 1114 किलोमीटर जो है ये इंडिया में कवर करती है। तो उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, फ्लोज बिटवीन लद्दाख रेंज एंड ज़ंस्कार रेंज। ये फ्लो करती है किसके बीच में? लद्दाख और ज़ंस्कार रेंज के बीच में। ये मैंने आपको यहाँ पर दिखाया, एक सेकंड। ये लद्दाख रेंज है, यहाँ पर जो ये है ये लद्दाख रेंज है, और ये जो है ये ज़ंस्कार रेंज है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो है ये ज़ंस्कार रेंज है। ये लद्दाख रेंज है इस साइड, ऊपर की साइड, और नीचे ज़ंस्कार रेंज है। ज़ंस्कार रेंज और लद्दाख रेंज के बीच में से निकलती है इंडस रिवर। इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज कौन सी है? इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ दिस रिवर आर शयोक रिवर, सुरू रिवर, शयोक, सुरू, ज़ंस्कार, जहलिम, चिनाब, रावी, बियास एंड सतलज। ये इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं जो इसके साथ मिलती है। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट जो है वो है किशनगंगा रिवर। किशनगंगा रिवर जो है ये कितने किलोमीटर की है? ये 245 किलोमीटर की लेंथ है इसकी, 245 किलोमीटर इसकी लेंथ है। और इंडिया में कितनी है? इंडिया में इसकी लेंथ है 50 किलोमीटर। ऑरिजिन कहाँ पर है? किशनसर लेक, सो इसी के नाम पर इसका नाम रखा गया है किशनगंगा। जब ये पाकिस्तान में जाके गिरती है तो पाकिस्तान में इसको कहा जाता है नीलम रिवर। क्या कहा जाता है इसको? नीलम रिवर। पाकिस्तान में जब ये किशनगंगा जाके फिर मिलती है तो इसको पाकिस्तान में, यानी कि गिलगित बल्तिस्तान में जब ये घुसती है तो उसके बाद इसको कहा जाता है नीलम रिवर। क्या कहा जाता है? नीलम रिवर। फ्लोज थ्रू, ये कहाँ फ्लो करती, किस किस एरिया से फ्लो करती है? गुरेज, किरण, करना माउंटेन से। मर्जेज इनटू जहलिम रिवर एट दोमेल, मुजफ्फराबाद इन कश्मीर, पाकिस्तान। ये कहाँ पर मिलती है जहलिम के साथ? दोमेल, मुजफ्फराबाद इन पाकिस्तान। मर्जेज इनटू जहलिम, यानी कि जहलिम के साथ मर्ज करती है और उसके बाद मुजफ्फराबाद पाकिस्तान में ये मिलती है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट जो है वो है शयोक रिवर। शयोक रिवर ऑरिजिनेट्स फ्रॉम रेमो ग्लेशियर। शयोक रिवर का ऑरिजिन कहाँ पर है? इसका ऑरिजिन है रेमो ग्लेशियर। कहाँ पर? रेमो ग्लेशियर, रीमो ग्लेशियर। शयोक का ऑरिजिन क्या है? रेमो ग्लेशियर। इसमें भी ओ आता है, इसमें भी ओ आता है, रेमो ग्लेशियर, शयोक ग्लेशियर। टोटल लेंथ कितनी है? 550 किलोमीटर। और फ्लो कहाँ से करती है ये? लद्दाख, गांगचे डिस्ट्रिक्ट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान रीजन ऑफ पाकिस्तान। लद्दाख और कहाँ से? गांगचे डिस्ट्रिक्ट, जो कि पड़ता है कहाँ पर? गिलगित बल्तिस्तान, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। और फिर फाइनली ये ज्वाइन करती है इंडस के साथ इन नॉर्दर्न पाकिस्तान। नॉर्दर्न पाकिस्तान में ये इंडस के साथ ज्वाइन करती है। यहाँ पर मैं आपको पिक में दिखाऊंगा शयोक रिवर। ये आप देख सकते हैं, ये शयोक रिवर है। ये फ्लो करती है ऐसे, आप देख सकते हैं ये फ्लो करती है। एक सेकंड में आपको दिखाऊंगा। ये फ्लो यहाँ से करती है, यहाँ से ये फिर यहाँ मिलती है कहाँ पर? यहाँ पर। तो ये गिलगित बल्तिस्तान के एरिया में जो है मीट करती है, क्योंकि ये जो है ये यहाँ से जो है ये एरिया जो पड़ता है ये जम्मू एंड कश्मीर का है, और यहाँ से फिर जाता है ये गिलगित बल्तिस्तान का एरिया। तो ये गिलगित बल्तिस्तान के एरिया में जो है किसके साथ मिलती है? फिर ये मिलती है इंडस के साथ। और प्राइमरी इसके ट्रिब्यूटरीज, इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज क्या है इसकी? इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है गलवान, गलवान इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। नूब्रा इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। और साल्त्रो इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी, चैंगशन मो इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं। चलिए नेक्स्ट रिवर देखते हैं। नेक्स्ट रिवर जो है वो है सुरू रिवर। सुरू रिवर कहाँ से ऑरिजिनेट होता है? सुरू रिवर ऑरिजिनेट होता है पेंजिला ग्लेशियर से। कहाँ से? पेंजिला ग्लेशियर। पेंजिला ग्लेशियर जो है यहाँ से ऑरिजिनेट होती है सुरू रिवर। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है सुरू रिवर, ये सुरू रिवर है। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पर मैप में
ये जो है ये सुरू रिवर है। और क्या कहा गया है, ये ऑरिजिनेट कहाँ से होती है, पेंजिला ग्लेशियर से। पेंजिला ग्लेशियर यानी कि ये यहाँ से मूव करती है, ऐसे मूव करती है इस साइड में। और ये ऑरिजिनेट होती है पेंजिला ग्लेशियर में। ये किस साइड में ये किस साइड में आती है, ये ज़ंस्कार साइड में आती है। ज़ंस्कार रिवर जहाँ जिस साइड पड़ता है ये उसी साइड आती है। तो चले देखते हैं। सुरू रिवर की ये ऑरिजिनेट कहाँ से होता है, पेंजिला ग्लेशियर। इसकी टोटल लंबाई कितनी है, 185 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। और फ्लो कहाँ से करता है, टोंगल, सुरू, ग्रेंगटोंग, गोमा और खारोल में। सुरू वैली जो है ये बेहतरीन एक बेस्ट वैली है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। ये भी फॉर्म होती है किस रिवर से, इसी सुरू रिवर से। इट मीट्स इंडस रिवर एट नूरला विलेज इन लेह डिस्ट्रिक्ट। ये कहाँ पर, इंडस के साथ। फिर ये इंडस के साथ, ये इंडस फ्लो करती है, ये इंडस के साथ फिर मिलती है कहाँ पर, इस विलेज को कहते हैं नूरला विलेज। क्या कहते हैं इसको, नूरला विलेज। नूरला विलेज इन लेह डिस्ट्रिक्ट, जो कि लेह डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी जो इसकी है वो है शफात नाला। इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी, सॉरी यहाँ पर एलएस हुआ है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी इसकी है वो है शफात नाला। शफात नाला एस से, सुरू रिवर एस से, और पंजीला ग्लेशियर ये आपको रटना पड़ेगा, ये आपको याद करना पड़ेगा। पंजीला ग्लेशियर, पंजीला ग्लेशियर जो है ये इसका ऑरिजिन है, जहाँ से ये ऑरिजिन होती है। नेक्स्ट जो है वो है द्रास रिवर, ऑरिजिनेट्स फ्रॉम मछई ग्लेशियर नियर जोजिला पास। ये जो है द्रास रिवर कहाँ से ऑरिजिनेट होती है, मचोई ग्लेशियर, जो कि कहाँ पर पड़ता है, जोजिला पास के पास। जोजिला पास आपको पता है वो इधर ही इसी साइड में पड़ता है, यहाँ पर जब जहाँ से फिर कश्मीर में एंटर होते हैं, जहाँ से कश्मीर में एंटर होते हैं, तो कश्मीर और जो क्या कहते हैं इसको, लद्दाख, इन दोनों को मिलाता जो है वो है जोजिला पास, जहाँ से फिर हम कश्मीर में एंटर होते हैं। वो यहाँ पर पड़ता है, कहाँ पर, यहाँ पर पड़ता है वो। एक सेकंड मैं आपको दिखाऊंगा, वो यहाँ पर पड़ता है इस एरिया में। तो इसी एरिया से ऑरिजिनेट होता है कौन सा रिवर, क्या कहा मैंने आपको, द्रास रिवर। कौन सा रिवर, द्रास। ऑरिजिनेट्स फ्रॉम मचई ग्लेशियर, जो कि किसके पास पड़ता है, जोजिला पास के पास। जोजिला पास जो है वहीं पर है मचई ग्लेशियर, वहाँ से ही ऑरिजिनेट होता है द्रास रिवर। इसकी टोटल लंबाई कितनी है, 86 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। और फ्लो कहाँ से करता है ये, फ्लोज कारगिल डिस्ट्रिक्ट ऑफ लद्दाख। ये कारगिल डिस्ट्रिक्ट जो कि लद्दाख में पड़ता है उस वहीं से फ्लो करता है। एट खारबो द शिंगो रिवर ज्वाइनस द्रास रिवर। खारबो जो है वहाँ ये एक एरिया है खारबो, यहाँ से पास होती है एक रिवर जिसको कहा जाता है शिंगो रिवर। शिंगो रिवर जो है ये द्रास के साथ मिलती है। एंड एट खारोल बोथ ऑफ दीज रिवर्स। और उसके बाद खारोल के पास ये दोनों रिवर्स, शिंगो रिवर एज वेल एज द्रास रिवर, दोनों रिवर जो है खारोल के पास जो है ज्वाइन करती है किसके साथ, सूरू रिवर के साथ। सूरू रिवर के साथ दोनों ज्वाइन करती हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा, ये मैंने दिखाया आपको यहाँ पर सूरू रिवर। एक सेकंड मैं आपको दिखाऊंगा, ये आप देख सकते हैं, ये है सुरू रिवर। यहाँ पर ये जो है ये सुरू रिवर है। सुरू रिवर के साथ फिर दोनों मिलती है, एक तो द्रास रिवर है, दूसरा शिंगो रिवर है। दोनों रिवर जो है वो किसके साथ मिलती है, ये मैं दिखाऊंगा, शिंगो रिवर एज वेल एज द्रास रिवर, दोनों जो है खारुल के पास फिर सुरू के साथ मिलती हैं। फ्रॉम द्रास वैली फॉर्म्स द्रास वैली। द्रास रिवर जो है ये द्रास वैली को बनाता है, किस वैली को बनाता है, द्रास वैली को। वायर द्रास रिवर इज ज्वाइंड बाई इट्स टू ट्रिब्यूटरीज, जहाँ पर द्रास रिवर के साथ दो ट्रिब्यूटरीज मिलती है, एक का नाम है मशको रिवर और दूसरे का नाम है गुमरो नाला। फिर आके फ्लो करके ये जो है दोनों ट्रिब्यूटरीज है द्रास में पड़ती, द्रास के साथ मिलती है। और द्रास जो है आगे किसके साथ मिलता है, उसके साथ और एक शुंगू रिवर मिलता है। और फिर वो आगे मिलके कहाँ जाते हैं, सुरू रिवर के साथ। सुरू रिवर फिर आगे इंडस में चला जाता है, जो मैंने अभी पिछले आपको बताया पीछे यहाँ पर। तो उसके बाद क्या है, उसके बाद नुब्रा रिवर है, ऑरिजिनेट्स फ्रॉम सियाचिन ग्लेशियर। नुब्रा रिवर का ऑरिजिन कहाँ पर है, सियाचिन ग्लेशियर में। इट इज़ ट्रिब्यूटरी इज़ श्योक रिवर, इसकी ट्रिब्यूटरी जो है वो है श्योक रिवर। यानी कि श्योक रिवर जो मैंने आपको पीछे पढ़ाया वो किसके साथ मिलता है, यहाँ पर मैंने आपको पढ़ाया श्योक रिवर, ये किसके साथ मिलेगा, श्योक रिवर नुब्रा रिवर के साथ।
ये देखिए आप यहाँ पर, मैं एक सेकंड आपको दिखाऊंगा। ये श्योक रिवर है, ये श्योक रिवर है। तो ये किसके साथ मिलता है? नुब्रा रिवर के साथ। और फिर आगे जाके ये किसके साथ मिलता है? इंडस के साथ। नुब्रा रिवर जो है, इट इज़ ट्रिब्यूटरी, इट इज़ ए ट्रिब्यूटरी ऑफ श्योक रिवर। ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? श्योक रिवर की। यानी कि मैंने आपको दिखाया अभी, ये श्योक रिवर यहाँ से आता है, ये श्योक रिवर यहाँ से आता है, यहाँ से जो है नुब्रा रिवर आता है, और फिर ये फॉल होता है यहाँ किसके साथ? इंडस के साथ। ये इंडस के साथ फिर मिलता है। तो यहाँ पर ये कह रहा है इट इज़ ट्रिब्यूटरी ऑफ श्योक रिवर। ये श्योक रिवर की ट्रिब्यूटरी है। कौन? नुब्रा रिवर। नुब्रा रिवर आ गया ना यहाँ से, फिर ये मिलता है किसके साथ? श्योक के साथ। तो ये किसकी ट्रिब्यूटरी अब बन गया? ये नुब्रा रिवर, ये नुब्रा है, ये श्योक है। ये फिर किसकी ट्रिब्यूटरी बन गया? श्योक रिवर की। और फिर ये फाइनली जाके इंडस में मिलता है। फ्लोज बिटवीन काराकोरम रेंज एंड साल्त्रो माउंटेन्स। ये फ्लो करता है किसके बीच में? काराकोरम रेंज और साल्त्रो माउंटेन्स के बीच में। मर्जेस विथ श्योक रिवर, और मर्ज किसके साथ करता है? किसके साथ मिलता है? श्योक रिवर के साथ। कहाँ पर? नियर दिस्कित विलेज ऑफ लेह डिस्ट्रिक्ट। और उसके बाद जो है ये इंडस में चला जाता है। इट कवर्स लेंथ ऑफ 80 किलोमीटर एंड फॉर्म्स नुब्रा वैली। ये कितने किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करता है? 80 किलोमीटर। और फाइनली किसके साथ मिलता है? नुब्रा वैली के साथ। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा जो ये बताया है इसने, बिटवीन काराकोरम रेंज एंड साल्त्रो माउंटेन्स। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कैसे फ्लो करता है। रिवर कौन सा है? नुब्रा रिवर। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये जो है ये है नुब्रा रिवर। ये जो है ये नुब्रा रिवर है, ठीक है। यहाँ पर नुब्रा रिवर है, यहाँ पर नुब्रा रिवर है, ठीक है। ये श्योक रिवर है, यहाँ से आती है श्योक रिवर। ये नुब्रा रिवर जो है ये किसके साथ मिलता है? फिर श्योक के साथ। श्योक के साथ मिलने के बाद जो है ये इसकी ट्रिब्यूटरी बनता है, ट्रिब्यूटरी बनता है। और फ्लो किसके बीच में ये करता है? एक तो कराकोरम रेंज और दूसरा साल्त्रो माउंटेन्स। ये कराकोरम रेंज है, ये आपका जो ये है ना, ये कराकोरम रेंज है, कराकोरम रेंज। और यहाँ इस साइड जो है, इस साइड पड़ता है साल्त्रो रेंज। क्या पड़ता है? साल्त्रो रेंज। साल्त्रो रेंज और काराकोरम के बीच में जो है फ्लो करता है कौन? नुब्रा रिवर। और किसके साथ मिलता है? श्योक रिवर के साथ। श्योक रिवर जो है आगे फिर फ्लो करके फिर इंडस में चला जाता है। किसके साथ? किस में चला जाता है? इंडस के। और इसका ऑरिजिन जो है वो है सियाचिन ग्लेशियर। जो मैंने आपको कहा, यह है सियाचिन ग्लेशियर, यहाँ से ही ऑरिजिनेट होता है नुब्रा रिवर। और ये इंडस, जो मैंने आपको अभी बताया, इंडस जो है कहाँ से ऑरिजिन होता है इसका? माउंट कैलाश जो है वहाँ से इसका ऑरिजिन है। और इसके बाद जो है फ्लो करते हैं आगे। फिर ये आगे जो है एक कर्व जैसा बनाता है। तो उसके बाद जो है ये इंडस जो है पाकिस्तान में फ्लो, पाकिस्तान की तरफ मूव करता है। यानी कि वेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। झेलम भी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, रावी भी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, सतलुज भी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। ये जो है ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, सारी के सारी कहाँ पर चले जाते हैं? पाकिस्तान में। और पाकिस्तान के बाद जो है अरबियन सी में चले जाते हैं। और ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स कौन से हैं? गंगा है ईस्ट फ्लोइंग रिवर, जो कि फ्लो करता है ईस्ट की तरफ। और उसके बाद जो है जो बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में जो गिरते हैं वो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स होते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर माउंट कैलाश है, यहाँ से ही ये रिवर्स ऑरिजिनेट होते हैं। यहाँ पर काराकोरम रेंज है। आपको आसानी याद रखने में होगी जब आपको माउंटेन्स याद रहेंगे, कौन सा माउंटेन कहाँ पर, तभी आपको याद रहेंगे कि किसका ऑरिजिन कहाँ से फिर आता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है वो है डोडा रिवर। क्या है? डोडा रिवर ऑरिजिनेट्स फ्रॉम, ये कहाँ से ऑरिजिनेट होता है? ड्रैंग ड्रंग ग्लेशियर, जो कि कहाँ पर पड़ता है? पेंसिला माउंटेन पास के पास। कहाँ, किस पास के पास? किसके पास पड़ता है? पेंसिला माउंटेन पास। कहाँ कहाँ से ऑरिजिनेट होता है? ड्रैंग ड्रैंग ग्लेशियर। इसकी लंबाई कितनी है? 79 किलोमीटर लेंथ। और पास कहाँ से करता है ये? लेह डिस्ट्रिक्ट से ये पास करता है। ज्वाइन किसके साथ करता है ये? सराप रिवर। फ्लोज किस 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 में फ्लो करता है ये? फ्लोज इनटू जंस्कार रिवर। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि ये ट्रिब्यूटरी है किसकी? जंस्कार रिवर की।
ज़ंस्कार रिवर की ट्रिब्यूटरी है कौन सा रिवर? डोडा रिवर। डोडा रिवर जो है वो ज़ंस्कार रिवर की ट्रिब्यूटरी है। ज़ंस्कार रिवर जो है फाइनली ज्वाइन करती है इंडस के साथ। यहाँ पर मैं आपको फिर से वापस मैप के पास ले जाऊँगा। मैंने कहा ज़ंस्कार रिवर, ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर ज़ंस्कार है, ज़ंस्कार रिवर है ये ज़ंस्कार रिवर है, फ्लो करता है ऐसे ऐसे और फिर जाके गिरता है किस में? इंडस में। तो इसी के साथ जो है एक रिवर ऑरिजिनेट होता है जिसको कहा जाता है डोडा रिवर, वो यहाँ पर ऑरिजिनेट होता है डोडा रिवर, और उसके बाद जो है वो इसी के साथ मिलता है, किसके साथ? यहाँ से जाके जो है ज़ंस्कार रिवर के साथ मिलता है और ज़ंस्कार रिवर फिर आगे इंडस में चला जाता है। तो ये हो गया यहाँ तक कंप्लीट इम्पॉर्टेंट रिवर्स ऑफ यूटी लद्दाख। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया जॉइनस सराप रिवर, कौन ज्वाइन करता है सराप रिवर के साथ? ये डोडा रिवर, और उसके बाद फ्लो किस में करता है? ज़ंस्कार रिवर में। ज़ंस्कार रिवर की ट्रिब्यूटरी बन गया डोडा रिवर, और जो ज़ंस्कार रिवर है ये फाइनली जाके मिलता है इंडस के साथ। तो यहाँ पर कंप्लीट हो गया आज का लेक्चर। इसकी जो है इम्पॉर्टेंट ट्रिक जो है, मेमोरी ट्रिक, रिमेंबरिंग ट्रिक जो है, वो आपको मिल जाएगी मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे। इंस्टाग्राम को आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, और वहाँ से आप जो है पीडीएफ डाउनलोड करेंगे, और पीडीएफ के लास्ट में मैंने आपको मेमोरी ट्रिक दी हुई है। तो वहाँ से आप मेमोरी ट्रिक यूटिलाइज़ कर सकते हैं, तो आपको ये सारे रिवर्स जो हैं, इंपॉर्टेंट रिवर्स अबाउट यूटी लद्दाख, वो आपको याद रहेंगे, और वहाँ से ही पता चलेगा आपको, क्योंकि मैप भी वहाँ पर डाला हुआ है मैंने। मैप को कंसल्ट करके आप देखेंगे तो आपको सारे रिवर्स याद रहेंगे। होप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। बस इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और बेल के आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशंस मिलती रहें। थैंक यू एवरीवन।